Good morning, guys. I am Rajesh Agarwal from PMKK फतेहपुर सेंटर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ओके, जो कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। हम लोग ने देखा है जगह जगह पर रखा हुआ देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उसकी आखिर प्रोसेस क्या होती है, वर्किंग कैसे करता है। तो हमें इस वीडियो में आज उस टॉपिक को डिस्कस करना है कि आखिर उसकी वर्किंग क्या होती है और इसको हम ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। ओके, राइट। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। ट्रांसफार्मर तो अगर हम एक डेफिनेशन के तरीके से देखें तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, हमारी फिक्स है। चाहे हम इनपुट की साइड की बात करें, चाहे हम आउटपुट की साइड की बात करें, तो वहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है। तो जनरली सी बात है कि यहाँ पर अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो हमारा वोल्टेज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज के आधार पर ही हम पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। वोल्टेज के आधार पर ही हम क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। वोल्टेज के आधार पर ही हम उसको फेज में डिवाइड करते हैं। राइट। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, हमारा वोल्टेज। राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांसफार्मर आखिर कितनी क्लासेस में कैटेगराइज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है। जनरली सी बात है, हमने गांव में देखा होगा या सब स्टेशंस में रखे हुए देखते हैं ट्रांसफार्मर, तो हमें अलग अलग साइज़ के और अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जो हम बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं वो हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि उसकी आखिर इंटरनल जो प्रोसेस है, इंटरनल जो उसकी वर्किंग है वो क्या है। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जो कि हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा वोल्टेज के रेटिंग पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, और अगर हमें वोल्टेज की कम ज़रूरत है तो हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। तो वो हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इनमें जो हमारी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती है या फिर नंबर ऑफ कॉइल होती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है। चाहे हम प्राइमरी की बात करें, चाहे हम सेकेंडरी की बात करें। तो यहाँ पर अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग में कम होगी। ध्यान रखना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, हमारा कम होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होगी। राइट। इसके बाद सेकेंडरी, अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन की कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी जो हमारी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग हमारी ज़्यादा रहेगी, और सेकेंडरी जो कॉइल है या सेकेंडरी हमारी साइड है, उस सेकेंडरी साइड में हमारी नंबर ऑफ वाइंडिंग से नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बेसिकली बात है कि जब हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर भी हमारा वोल्टेज क्या करता है, कैटेगराइज होता है। अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा रखी हुई तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज उस कॉइल के अनुसार क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जिस साइड में हमारी कॉइल कम है, जिस साइड में हमने कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स कम दिए, तो वहाँ पर जनरली सी बात है वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, डाउन रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। तो ये
स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में क्या हो गया हमारा, एक छोटा सा डिफरेंस हो गया, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं कि जब हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये किस पावर पर काम कर रहा है, एसी पावर पर काम कर रहा है। तो एसी पावर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी जो हमारी होती है उस पर काम करता है। तो इस फ्रिक्वेंसी के अनुसार ही हमारा वोल्टेज, चाहे प्राइमरी की बात करें चाहे सेकेंडरी की बात करें, दोनों साइड में हमारी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अप्रॉक्सीमेट कितनी फ्रिक्वेंसी होती है हमारी इंडिया की, 50 हर्ट्ज। ओके, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो चाहे हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें चाहे प्राइमरी की बात करें, दोनों साइड में हमारी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम दो टाइप से ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। फर्स्ट हमारा होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पर की बात कर रहे हैं, सेल टाइप, और सेकंड हमारा होता है कोर टाइप। कौन कौन सा, फर्स्ट सेल टाइप, सेकंड कोर टाइप, राइट। तो यहाँ पर सेल टाइप और कोर टाइप दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जब सेल टाइप की बात करते हैं तो सेल टाइप की कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे। ये जो हमने इस तरीके से एक सिंबल बनाया है, इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर का बॉडी होता है, या ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल पार्ट होता है इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हमें 3 आर्म्स दिख रहे हैं। फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पर हम बीच वाले जो आर्म है, इस आर्म में हम दोनों वाइंडिंग्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को बीच में कुंडलित करते हैं तो वहीं पर हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, और जो हमने उसी में सेकेंडरी वाइंडिंग को कुंडलित किया हुआ वहीं से हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा इस टाइप से होता है, इस टाइप से हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ये हमने बना दिया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। एक हमारा आर्म ये है, ये है, मतलब ये हमारी चारों तरफ से क्या है, ये कोर लगी हुई है। तो हम प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कुंडलित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ देखना होता है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर इसकी बाइंडिंग में या फिर इसकी कुंडली में एक फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो हमारे फ्लक्सेस हैं वो क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। जो हमने यहाँ पर आपको अभी बॉडी बना के बताई थी ना, इस टाइप से। तो इस बॉडी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लक्सेस क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे, ओके। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हमने यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग को किया हुआ था, यहाँ से हमारा एक EMF जनरेट हुआ था। इस EMF के थ्रू हमारे फ्लक्सेस क्या हुए, ट्रांसफर हुए। कहाँ से, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। यहाँ पर हमारा दूसरा सर्किट है, इसको हमने दूसरा सर्किट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, इनका सिर्फ मैनुअली कनेक्शन होता है, ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनके जो फ्लक्सेस हैं वो क्या हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो सके। तो उसके लिए हम ये बॉडी स्ट्रक्चर का, बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर करते हैं, राइट। तो यहाँ से जितने भी हमारे EMF क्रिएट होंगे वो हमारे ट्रांसफार्मर के कहाँ पर चले जाएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में चले जाएंगे, और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का काम, जो कि हम सेल टाइप या फिर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में
यूज़ करते हैं। अब हमारा जो हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस हमारे कई सारे प्रकार के होते हैं, तो जिसमें से हमने आपको अभी कंस्ट्रक्शन के तौर पर भी बता दिया है, वर्किंग के तौर पर भी बता दिया है। अब हमारा पावर के तौर पर भी एक ट्रांसफार्मर को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। कौन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बड़े बड़े सब स्टेशन पर जाते हैं, बड़े बड़े आप पावर स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रखे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो उन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? उन ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि उनके वोल्टेज रेटिंग को कम करना या ज़्यादा करना। ट्रांसफार्मर का तो मेन उद्देश्य यही है, वोल्टेज रेटिंग को कम करना या ज़्यादा करना, राइट। क्योंकि कभी हम वोल्टेज को स्टेप करते हैं, कभी हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, राइट। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव के आसपास में दो पोल के बीच में एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, जिसको हम डीपी भी बोलते हैं, डुअल पोल डीपी बोलते हैं ना। तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो इंटरनली कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, वो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम ट्रांसफार्मर का सेम होता है, बट यहाँ पर उसकी पावर रेटिंग डिपेंड करती है उसकी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर, उसमें जो इंसुलेशन मटेरियल लगा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखा होता है घरों के आसपास में, तो उसमें जो वोल्टेज आता है वो अप्रोक्सीमेट 11 to 6 kV के आसपास वोल्टेज आता है, राइट। चूँकि उससे हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद आता है हमारा फेज के आधार पर, मतलब जो हमारे फेजेस होते हैं, फेजेस के आधार पर भी हमने ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज किया हुआ है। फेज के आधार पर भी हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सिंगल फेज एंड थ्री फेज, राइट। तो सिंगल फेज और थ्री फेज में डिफरेंस क्या है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर? दोस्तों यहाँ पर हम अगर सिंगल फेज की बात करें, तो सिंगल फेज जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो मैक्सिमम कंडीशन में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो उसको जनरली सी बात है ऑपरेट कराने के लिए जो हम सिस्टम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ऑपरेट कराने के लिए हम जनरली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या करना हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर के सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर अगर हमें वोल्टेज को रेक्टिफाई करना है, वोल्टेज को हमें चेंज करना है या कन्वर्ट करना है, तो एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, राइट। तो एसी ट्रांसफार्मर हमने अगर यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाया है, तो सिंगल फेज को वो कन्वर्ट कर देगा डीसी में, राइट। किसमें कन्वर्ट कर देगा, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जब हम सिंगल फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, सिंगल फेज में 220 या 240 वोल्टेज आ रहा है। अगर हम वहीं पर थ्री फेज की बात करते हैं, तो थ्री फेज की कंडीशन में यही वोल्टेज हमारा तीन फेज में 440 के आसपास वोल्टेज पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपने सिंगल फेज की बात की, तो सिंगल फेज की कंडीशन में आपका वोल्टेज कितना है, 220 या 240 के आसपास वोल्टेज है। देन आपने थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात की, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कंडीशन में आपका वोल्टेज रेटिंग कितना है, 440 वोल्ट, राइट। तो ये हमारे सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये आपकी जो बेसिक जानकारी है, ये मैंने आपको एक बेसिक तरीके से आपको बताया हुआ है। थैंक यू।